जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी प्रोसेस हैं या जो भी आपकी डिवाइस है वो किसी पर्टिकुलर क्लॉक रेट पे या किसी पर्टिकुलर क्लॉक पे या किसी पर्टिकुलर जो आपका सिस्टम है, जो आपका मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के ऊपर वो वर्क करे और इन द सिंक्रोनाइज वे। ऐसा ना हो कि भाई मेरा एक प्रोसेस कुछ और कह रहा है, एक प्रोसेस कुछ और कह रहा है, एक प्रोसीजर कहीं और जा रहा है, एक प्रोसीजर कहीं और जा रहा है। ऐसा ना हो, जो भी कुछ हो फंक्शनिंग जो हो वो सिंक्रोनाइज हो, सारे के सारे सिस्टम एक सिंक्रोनाइज वे में काम करें कि जो ऑर्डर डिफाइंड है, जो प्रोटोकॉल डिफाइंड है, उस प्रोटोकॉल के ही तरीके से काम करें। ऐसा ना हो कि कोई सिस्टम कुछ और काम कर रहा है, कोई सिस्टम और काम कर रहा है। तो दिस इज़ द सिंक्रोनाइज वे। The instruction set of a multiprocessor contain basic instructions that are used to implement communication and synchronization between cooperating process। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो मल्टी प्रोसेसर के, उनके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं या उनके वो इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए और सिंक्रोनाइज करने के लिए बिटवीन कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, जो भी प्रोसेस होते हैं, आप मल्टी प्रोसेसर में क्या है, मल्टी प्रोसेसर के अंदर आप कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और किसी एक प्रोसेसर के को डिस्ट्रीब्यूट करके उसके कई पार्टों को मल्टीपल प्रोसेस के अंदर यूज़ करा सकते हो। अब इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट the same process, the part of the same process in different processors, तो it is वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंक्रोनाइज दैम। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस के पार्ट हैं तो उसको जो आपकी उनकी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगी एक दूसरे के ऊपर, तो वो सिंक्रोनाइज रहें इसके लिए आपके पास जो मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस रखते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो कम्युनिकेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं बिटवीन प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेस के बीच में। अब ये प्रोसेस कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको ऊपर मैसेज पासिंग बताया था, उस मैसेज पासिंग के थ्रू भी होता है कि सपोज़ कर लो एक प्रोसेस ए रन कर रहा है, प्रोसेस का एक सेम प्रोसेस का एक प्रोसेस बी रन कर रहा है, एक प्रोसेस सी रन कर रहा है। अब सी को रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की जो कि ए से उसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो मैसेज पासिंग थ्रू के कम्युनिकेट करके वो उससे वो मतलब इंस्ट्रक्शन कह लो या वो डेटा कह लो या वो ऑपरेंड कह लो, वो लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी, मैसेज पासिंग के थ्रू भी सिंक्रोनाइजेशन रहता है बिटवीन द प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पार्ट हैं। पॉइंट 1 के अंदर कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि दो प्रोसेस ए और बी रन कर रहे हैं, उन दोनों प्रोसेस को किसी सपोज़ कर लो सी को ए से कुछ डेटा चाहिए या ए को बी से कुछ डेटा चाहिए, तो वो क्या है, वो एक्सचेंज ऑफ डेटा को भी के थ्रू भी क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो सिंक्रोनाइज़ करते हैं। ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइज पॉइंट नंबर 2, सिंक्रोनाइजेशन रेफर्स टू द स्पेशल केस वेयर द डेटा यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन प्रोसेसर इज़ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू आपकी जो भी है बिटवीन द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन रहता है। स्पेशल केस है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बोल देते हो बस। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सिंक्रोनाइजेशन इज़ नीडेड टू एनफोर्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस एंड टू एंश्योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड राइटेबल डेटा। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, बेसिकली ये ज़रूरी होता है एनफोर्स करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस के, मतलब जो मेरे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनका सीक्वेंस करेक्ट हो, यानी कि वो करेक्ट सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हों। इस चीज़ को एक तरीके से देखने के लिए, इसको एक तरीके से इसका ध्यान रखने के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आप इंश्योर करते हो कि जो भी एक्सेस है टू शेयर्ड राइटेबल डेटा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस है या नहीं, यानी कि उसमें ऐसा तो नहीं है कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई आपको डेटा आपने जो राइट किया वो डेटा दूसरे प्रोसेस को विजिबल ही ना हो। ठीक है, या आपने राइट किया वो डेटा मेमोरी में राइट नहीं हुआ, या जो मेरे डिफरेंट प्रोसेसर्स की लोकल मेमोरी है वहाँ पर रेप्लिकेट नहीं हुआ। अगर ऐसा होगा तो प्रोसेस का क्या है, एग्जीक्यूशन वो जो है वो गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि
जो मेन मेमोरी में डेटा है वो कुछ और है, और जो उनके लोकल मेमोरी में डेटा रेप्लिकेट हो रहा है वो कुछ और है। तो वो जो ऑपरेशन करेंगी मेरे प्रोसेस, वो क्या करेंगे, वो अपनी लोकल मेमोरी से डेटा फैच करेंगे। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर इनपुट कुछ और है, यहाँ पर इनपुट कुछ और है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो गड़बड़ आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए हम सिंक्रोनाइज़ करते हैं कि जो भी डेटा आपका मेन मेमोरी में किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपडेट हो रहा है, वो सारे के सारे प्रोसेस के जो लोकल मेमोरी है या जो कैशे है उसमें साथ के साथ अपडेट हो। ऐसा ना हो कि एक मेरा प्रोसेस अपडेट हो गया, दूसरा प्रोसेस मेरा अपडेट ही ना हो। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन ख़राब हो जाएगा। क्लियर, या नहीं, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ख़राब हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स यूजुअली इंक्लूड वेरियस मैकेनिज्म टू डील विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैं वो आपके कई सारी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइजेशन से डील करने के लिए। ठीक है, लो लेवल, पहला है लो लेवल प्रीएम्प्टिव आर इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली बाय द हार्डवेयर। लो लेवल प्रीएम्प्टिव क्या है, मतलब जो भी आपके जो लो लेवल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो आपके कम एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन है, या कह लो ऐसा कोई डेटा जो आपका कम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वो क्या है, या जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रोसेस को नहीं पड़ती है, उसको आप क्या करोगे, उसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देते हो हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, दीज प्रीएम्प्टिव्स आर द बेसिक मैकेनिज्म दैट एनफोर्सेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। ये जो प्रीएम्प्टिव्स होते हैं, ये बेसिक मैकेनिज्म है टू एनफोर्स, जो एनफोर्स करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसके थ्रू आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर टू इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अ नंबर ऑफ हार्डवेयर मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हैव बीन डिप्लॉयड। कई सारे हार्डवेयर मैकेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, या इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अ बाइनरी सीमाफोर। ठीक है, तो ये जो आपका था, ये आपका इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन था। ऊपर वाला आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन था। ठीक है, तो आपका जो यूनिट नंबर 5 था वो कंप्लीट है। ठीक है ना, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है किसी भी